दिल्ली चुनावों में मतदान करीब आते ही घमासान तेज हो गया था। बीजेपी ने अब तक तमाम योद्धाओं को प्रचार के मैदान में उतारा, लेकिन अब खुद मैदान में आ रहे हैं बीजेपी के महाबली महायोद्धा, चुनाव प्रचार में सुपरस्टार नरेंद्र मोदी। मोदी दिल्ली में 4 रैली करेंगे। बीजेपी को विश्वास है कि यह आखिरी दांव दिल्ली में बीजेपी की किस्मत पलट देगा। बीजेपी जनता के साथ तो धोखा हो गया। हमने बड़े बड़े प्रोग्राम चालू किए थे। जनता के दिलों में दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ये बीजेपी वाले सारा दिन अनिल अंबानी के साथ थे। पहले किरण बेदी को कमान, फिर मंत्रियों सांसदों को प्रचार का फरमान, जो इतिहास बनाया करते हैं। केजरीवाल को घेरने का प्लान। 5 दिन के अंदर हमने पूरी दिल्ली के लोगों का पानी मुफ्त कर दिया। मतलब अब बीजेपी का आखिरी दांव। स्वागत होता हुआ आप देखते हैं ना। प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे मोदी। जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। जो देश चाहता है वही दिल्ली चाहता है। अच्छा काम करेगी ऐसा। अपनी शानदार भाषण कला से जनता का दिल जीत लेने वाले मोदी एक बार फिर दिल्ली में प्रचार अभियान में कूद रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं। पिछली 10 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में पहली चुनावी रैली को संबोधित करके ऐलाने जंग किया था। उन्होंने केजरीवाल पर उस दिन जमकर हमला बोला था। ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया, अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता, दिल्ली को एनार्की में नहीं लाया जा सकता। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। समर में कुछ दिन ही शेष हैं। जीत के लिए बीजेपी अपना ट्रम्प कार्ड फिर चलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को पहली रैली करने जा रहे हैं। मोदी की पहली रैली 31 जनवरी को पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में होगी। यहां से ओम प्रकाश शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के करीबी माने जाते हैं। मोदी की रैली के लिए कड़कड़डूमा के सीबीजी ग्राउंड में तैयारियां अंतिम रूप में हैं। मोदी के लिए विशालकाय मंच तैयार हो चुका है। मैदान में बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। कालीन भी करीब करीब आधे मैदान में बिछ गई है। मैदान में ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली बीजेपी को ऐसी ही जरूरत है जैसी कभी भारतीय क्रिकेट टीम को सचिन तेंदुलकर की और अब विराट कोहली की हुआ करती है, यानी कि सारा दारोमदार एक ही बल्लेबाज के प्रदर्शन पर। विश्वासनगर इलाका दिल्ली के 2 लोकसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है, इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी की इस जनसभा में जबरदस्त भीड़ जुटेगी। मानना है ये जो रैली है 2 लोकसभा की है, इसमें बाकी दिल्ली के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो 2 लोकसभा के हिसाब से इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी है वो 40 से 50 हजार की है। हमारा ये मानना है कि इस ग्राउंड से भी ज्यादा क्षमता के लोग यहाँ आएंगे। चारों जिलों के युवा मोर्चा को बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट देखने का, कि लोग प्रॉपरली बैठ जाएं, कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा पानी की व्यवस्था, क्योंकि पानी के लिए कोई उठ के एकदम जाता है तो हम लोग पानी प्रोवाइड करने के लिए, प्लस युवा मोर्चा की पार्किंग में भी ड्यूटी लगी है। व्हीकल्स पार्क हो जाए प्रॉपर, कोई जैम ना लगे, बसेस प्रॉपरली पार्क हो जाए। बीजेपी ने दिल्ली की कमान किरण बेदी के हाथों में दी है। किरण बेदी जमकर मेहनत कर रही हैं, रोज रोड शो कर रही हैं, लेकिन उनमें वो जादू नहीं है जो नरेंद्र मोदी में है। यही वजह है कि किरण बेदी के रोड शो में उतनी भीड़ भी नहीं जुट पा रही। इसलिए अब पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए नरेंद्र मोदी को प्रचार अभियान में उतारने का मन बनाया है। मोदी विश्वास नगर की रैली के बाद 3 और रैलियां करेंगे।
1 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में रैली करेंगे, 3 फरवरी को रोहिणी और 4 फरवरी को अंबेडकर नगर में रैली करेंगे मोदी। चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक पहले 5 फरवरी को मोदी 2 और रैली करेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी की रैलियों के बाद लड़ाई साफ हो जाएगी और पार्टी को 2/3 बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बताई है उसके हिसाब से आप समझ कर चलेगा, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से चुनाव जीत के बाहर आएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कभी इस कदर घमासान नहीं मचा था, लेकिन इस बार ये चुनाव जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए अस्तित्व का सवाल। यही वजह है कि दोनों पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। विवेक शुक्ला के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ाई कांटे की है। बीजेपी ने दिल्ली में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मोदी कैबिनेट अरुण जेटली की अगुवाई में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। बीजेपी के सांसदों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। किरण बेदी खुद रोजाना रोड शो कर रही हैं। बीजेपी इस चुनाव में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी को जम्मू कश्मीर, झारखंड तो दूर नहीं लगे, लेकिन दिल्ली में बैठकर दिल्ली से दूर न रह जाएं। लिहाजा सड़कों पर दिल्ली के विकास की नई राहें तैयार करने के वादे किए जा रहे हैं। बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी रोजाना प्रचार पर निकल रही हैं। उनके भाषणों में नेताओं जैसी बातें कम हैं, वो मतदाताओं को सरल तरीके से अपने किरदार के बारे में बताती हैं, विकास और सुशासन का वादा देती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हमने अगर उन्हें 40 दिन में दिल्ली की जमीन पर जमे केजरीवाल ने बीजेपी को अपनी रणनीतियों को और मांझने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी की तरफ से अब मोदी कैबिनेट को भी दिल्ली फतह करने के लिए उतार दिया गया है। मिनिस्टरों का जहाँ तक सवाल है, हम मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं या कहीं के भी हैं, महाराष्ट्र में गए, हरियाणा में गए, जम्मू कश्मीर में गए, झारखंड में गए, हर जगह जाते हैं और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता तो हर जगह जाते ही रहे हैं। और दिल्ली का चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि साल भर से दिल्ली में सरकार नाम की चीज नहीं है और ये केजरीवाल की गलतियों के कारण है। मोदी ने चुनाव की कमान अरुण जेटली को सौंपी है। जेटली रोजाना पंत मार्ग पर मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 14 मंत्रियों सहित 11 केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली चुनाव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को करोल बाग इलाका सौंपा गया है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को चांदनी चौक, पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा को शाहदरा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को नवीन शाहदरा, रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार को दक्षिणी दिल्ली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को उत्तर पश्चिम, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत को महरौली, परिवहन राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को मयूर विहार, कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान को बाहरी दिल्ली, कॉमर्स मंत्री निर्मला सीतारमण को मीडिया प्रभार, सांसद अनुराग ठाकुर को पश्चिमी दिल्ली, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को केशवपुरम, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्याम जाजू को उत्तर पूर्वी दिल्ली। मोदी कैबिनेट के अलावा और राज्यों के मंत्रियों को भी इस चुनावी मैनेजमेंट में लगाया गया है। साथ ही दिल्ली से बाहर के 120 उन सांसदों को चुना गया है जो चुनावी मैनेजमेंट में माहिर हैं। दिल्ली जीतने की खातिर ये रणनीति बीजेपी की शंकाओं और मंशाओं दोनों को जाहिर करती है। फिर भी मोदी के मंत्रियों की अपनी राय है। हम कोई आसमान से गिरे हुए कार्यकर्ता नहीं है। हम मूलतः एक राजनीति में एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। तो मंत्री हैं आप? कोई गुनाह है क्या मंत्री होना? और मंत्री होते हुए क्या मेरे पार्टी के लिए कैंपेनिंग करना, हम एक कार्यकर्ता आधारित दल है, पार्टी है, क्या मैं एक कार्यकर्ता के नाते मेरे पार्टी के लिए काम करने का गुनाह है क्या? तमाम इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 4 राज्यों में बीजेपी के लिए चुनौती नहीं बने, लेकिन दिल्ली में सुर बदले हैं। दिल्ली में सीएम पद के लिए पहले बीजेपी को चेहरा उतारना पड़ा। अब उस चेहरे को सत्ता तक पहुंचाने के लिए मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों की बड़ी फौज को मैदान में उतारना।
बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की ठानी है। केजरीवाल ने किरण बेदी को बहस करने की चुनौती दी थी। बीजेपी ने अब उनसे रोजाना 5 सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर तो पहले से ही छिड़ा हुआ है। बीजेपी नेता और केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी तरह से घेराबंदी में एक दूसरे की जुट गए हैं। ये चुनाव मुद्दों से ज्यादा छवियों का है। 2 छवियां दांव पर हैं। एक अरविंद केजरीवाल और दूसरी किरण बेदी। एक पोस्टर जारी होता है तो एक छवि निखरती है, दूसरी बिखरती है। इस पोस्टर के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और केजरीवाल को सीधे निशाने पर ले लिया। बीजेपी की रणनीति अब सीधी सी है, केजरीवाल पर सीधा हमला। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने तय कर लिया है कि आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे को अपने मुख्य चेहरे से कमतर दिखाने की रणनीति तेज की जाए। लेकिन अन्ना पर चढ़ाए हार को ही आपने हार जीत का जरिया बना लिया। इस बात की हमने इंगित किया। बीजेपी केजरीवाल को चारों तरफ से घेरना चाहती है, लिहाजा पार्टी ने तय किया है कि उनसे 5 सवाल रोज पूछेगी। आप ही एक वादा दिया, आप ही उसको तोड़े, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? इसमें चर्चा का क्या विषय है? आप जवाब दो, हो गया बात। चर्चा 5 नहीं 50 सवाल पूछे। 5 क्या 50 क्या, कितने भी पूछे, मगर 5 भी 50 भी 1 भी पूछने के बाद अब जवाब तो दो। आप भाग रहे हो जवाब बिना देते हुए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए बीजेपी की तरफ से आशु कवियों, किसागों और ठहाका मार किरदारों की भरमार हो गई है। कांग्रेस की मंडी बड़ी नशीली है। इस मंडी में सबने मदिरा पीली है। कमरबंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की धोती तो यारो ढीली है। केजरीवाल की घेरेबंदी के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है और पर्दे के पीछे आरएसएस के प्रचारक भी दिल्ली के हर बूथ पर सक्रिय हैं। प्रमिला दीक्षित, अनिल कुमार और कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए